राम राम जी। आज मैं बैसाखी चौथ की कहानी सुनने जा रहा हूँ। सब लोग करया करो सुहागन वागन सबकी चौथ है। आपका बेटा पोता वहाँ तक है, बेटा तक है, सब तक करया करो। उनका एक बेटो और बहू थी। बहू बर्तन मांज कर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाना काहे खायो? तो वह कहती, बासी कुसी तर बासी। एक दिन जब वह बर्तन मांज कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतन पूछो कि आज के खायो तुम? फिर उसने वही जवाब दियो, बासी कुसी तर बासी। उस दिन उसका आदमी उसके पीछे पीठ पीछे नीचे उतरते हुए उसने ये बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का मीठा भोजन बनवाया। माँ ने बहू से कहकर खीर खांड का भोजन बना लिया। माँ बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की औरतों ने पूछा कि के खायो तुम? उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। कहा तो उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया कि आज तो मेरे सामने खीर खांड के भोजन किया है, फिर भी ये बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है। इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया। तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपकी व आपके पिताजी की कमाई तो मैं आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कुसी हुई ना या नहीं। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए प्रदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत पैसा है, तुझे प्रदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने प्रदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना, और चूल्हे की बुझावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों ही बुझ गई। तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई तो उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है। तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुत्र को पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को प्रदेश गए काफी समय हो गया है और मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ कब है। इस पर औरत ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने बुरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता को पूजन करके चंद्रमा से अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया। तो चौथ माता ने सोचा कि यदि कोई पर्चा नहीं दिया तो अपने को कोई पूजेगा ही नहीं। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर बोली कि साहूकार, साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर जा, तेरे घर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी की का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सलट जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर तो रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके सांप योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा
कि मैं 12 साल से मेरे गांव मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। उसने मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी ओर की आटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। माँ ने सोचा सफर में थक गया होगा, इसलिए जाकर सो जा। बेटा सोचने लग गया, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो पड़ेगा। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी विनायक जी की ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तू थका हुआ था पर बहू क्यों नहीं उठी? जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला, मैं मारा बेरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई कराओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई, तब वे बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म किया क्या? तो बहू बोली कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया? तुझे रोज 4 समय का खाना देती थी। बहू बोली, महीने में एक चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उठियाना में गाड़ देती और चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर खा लेती। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेफ के फूल गिरे। उठियाना खोदा तो रोटी व सोने के चक्रे निकले। बलिए से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से दमड़ी का घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब वैशाख की चौथ का उद्यापन कराना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई जैसी सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामना पूरी करना। जय हो चौथ माता का पूजन करना चाहिए। गणेश बोले, हे माता, इस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा तथा कमल गट्टे के बने पदार्थों का भोजन करना चाहिए। तब इसकी कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक रंती देव राजा था। उसके राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। इसके सुशीला और चंचला नाम की 2 पत्नियां थी। इनमें सुशीला धर्मपरायण थी तथा व्रत और उपवास किया करती थी, परंतु चंचला कभी कोई व्रत नहीं करती थी और श्रद्धा श्रृंगार आदि करती रहती थी। सुशीला के गर्भ में एक सुंदर कन्या और चंचला के गर्भ में एक पुत्र पैदा हुआ। चंचला सुशीला से बोली, तूने व्रतोपवास में शरीर सुखाकर भी बेटी पैदा की है, परंतु देख मैं कभी व्रत आदि नहीं करती, फिर भी पुत्र पैदा किए है। अपनी सोच के ये वचन सुनकर सुशीला बहुत दुखी हुई और भक्ति पूर्वक गणेश जी की आराधना करने लगी। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और बोले, सुशीला, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। तेरी कन्या के मुंह से सदा मूंगे मोती गिरा करेंगे तथा सुंदर विद्वान पुत्र भी तुझे प्राप्त होगा। अब तो उस कन्या के मुंह से मोती मूंगे गिरने लगे तथा साथ ही उसे एक पुत्र भी प्राप्त हो गया। जब धर्मकेतु स्वर्ग को प्राप्त हुआ तो चंचला सभी धन लेकर अलग हो गई। सुशीला भी अपने पुत्र और कन्या का पालन करने लगी और धनवान हो गई। इसकी संपत्ति को देखकर चंचला मन में जलने लगी और सुशीला की कन्या को एक दिन कुएं में डाल दिया, पर गणेश जी ने उस कन्या की रक्षा की और वह लौटकर वापस अपने घर आ गई। कन्या को घर आई देखकर चंचला सुशीला के पैरों में गिर पड़ी और बोली, बहन मुझे क्षमा करो, तुम दयालु हो। गणेश जी महाराज जिसकी रक्षा करते हैं, मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुशीला के गणेश व्रत के प्रभाव से रही चंचला भी उसका सम्मान करने लगी। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम भी गणेश जी की उपासना करो, इससे आपके शत्रु नाश प्राप्त होंगे
और तुम अपने भाइयों के साथ शीघ्र ही अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लोगे। जय हो गणेश।